तो स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं। अब न्यूटन सेकेंड लॉ को हम एक दूसरे तरीके से यहां पे स्टडी करेंगे। प्लीज नोट द वर्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है ये हमने प्रीवियस चैप्टर जिसका नाम मोशन था उसमें स्टडी किया था। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको याद होगा। हमने कुछ इक्वेशंस भी देखी थी इस चैप्टर में। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? ये बड़े इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। उसमें ये जो a था वो क्या था? वो यही एक्सेलरेशन था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपको ये सारी बातें याद नहीं आ रही हैं या फिर इस चैप्टर को आप भूल गए तो यू मस्ट रिवाइज दिस चैप्टर बिफोर गोइंग अहेड, क्योंकि आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो करेंगे उसमें इस करंट चैप्टर की जरूरत तो हमें होगी, लेकिन साथ ही साथ ये वाले चैप्टर की नॉलेज भी काम आएगी। ये सारी इक्वेशंस भी हमें यूज करनी पड़ेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि एक्सेलरेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कुछ ऐसा देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है और अगर इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी हम बोलते हैं कि आगे की तरफ ही है, तो इसका मतलब यह होता है कि जब यह ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। ऐसा हमने देखा था, शायद आपको याद हो। और हमने ऐसा भी देखा था कि अगर यही ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है विद सम वेलोसिटी v, लेकिन इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो, तो जब यह आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी घटती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना शायद आपको याद आ रहा हो। फिर एक्सेलरेशन से रिलेटेड ये हमने इक्वेशंस भी देखी थी। अब स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले हमने ये देखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v से आगे जा रहा है और उस पर आगे की तरफ फोर्स लगे तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है वेलोसिटी v से लेकिन उस पर फोर्स पीछे की तरफ लगे, तब जब वो आगे जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। ठीक, तो ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं यहां पे और ये जो चीज है यहां पर, दोनों में थोड़ी सेम टाइप की सी ही बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है कि जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। यहां पर बात हो रही है कि जब फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, मतलब इन दोनों में कोई ना कोई लिंक तो जरूर होगा, लिंक तो जरूर होगा। वैसे यहां पर भी देखो, यहां पर हम बोल रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कम होती है। यहां पर हम बोल रहे हैं जब फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कम होती है। तो जरूर कोई ना कोई लिंक तो है यहां पे, तो वही लिंक हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकेंड लॉ हमने देखा, उससे कुछ एग्जांपल्स भी देखे। अब न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है उसको एक और तरीके से स्टडी किया जा सकता है स्टूडेंट्स, लेकिन वो जो दूसरा तरीका है उसके लिए हमें इस टर्म की अच्छे से आइडिया होनी चाहिए कि ये टर्म जो है एक्सीलरेशन, ये क्या होता है। स्टूडेंट्स, मोशन नाम का जो चैप्टर हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने देखा था ये एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है, ये क्या चीज है। और हमने कुछ इक्वेशंस भी देखी थी, जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इन सारी इक्वेशंस में ये जो a दिख रहा है आपको वो क्या है? वो एक्सेलरेशन है। ठीक, तो इन इक्वेशंस को कैसे यूज करते हैं ये भी हमने देखा था स्टूडेंट्स। तो बिफोर वी एक्चुअली गो अहेड नाउ, मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, तभी आगे वाले थोड़े न्यूमेरिकल्स हम कर पाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें इन इक्वेशंस को भी थोड़ा सा यूज करना पड़ सकता है। ठीक, तो देखो मैंने क्या किया है कि मोशन वाले चैप्टर से एक थोड़ा सा पोर्शन काट के यहां पे लगाया है। अब नेक्स्ट 1-2 मिनट बाद आप देखोगे कि एक्सेलरेशन के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता रहा हूं वीडियो में, वो मोशन वाले चैप्टर से मैंने लिया है। ठीक है, तो अगर आप एक्सेलरेशन के बारे में भूल गए हो तो आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक, ऐसे तो मेरा एडवाइस ये है कि ये पूरा चैप्टर ही आपको जितना ज्यादा याद हो उतना अच्छा है। तो आप इस चैप्टर पे भी जाके इसको रिवाइज करें, इन इक्वेशंस का यूज थोड़ा स्टडी करें। और इन केस आपको सब कुछ याद है तो अभी जो मैं एक्सेलरेशन के बारे में बताने वाला हूं उसको आप स्किप कर सकते हो स्टूडेंट्स।
Okay, dear students, now we are going to move to a very different section in this chapter that is called acceleration or rate of change of velocity. तो स्टूडेंट्स ये टर्म क्या है उसको समझने के लिए हम कुछ फोटो डायग्राम्स की हेल्प लेंगे. स्टूडेंट्स आप देखें इस फोटो डायग्राम में क्या हो रहा है, एक आदमी आगे की तरफ जा रहा है, 1 सेकंड में आगे गया और आगे गया और आगे गया एंड सो ऑन. इस केस में वही हो रहा है, आदमी ज्यादा आगे गया, ज्यादा आगे गया, ज्यादा आगे गया, ज्यादा आगे गया. स्टूडेंट्स इन दोनों फोटो डायग्राम में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट्स आप समझ होंगे कि इसमें जो आदमी है वो धीरे धीरे आगे जा रहा है और इसमें जो आदमी है वो जल्दी जल्दी आगे जा रहा है. तो स्टूडेंट्स यहां पे हम बोल सकते हैं कि इस केस में स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कम है और इस केस में स्पीड या वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है. सही बात है स्टूडेंट्स? तो अब देखो इन सम सेंस हम बोल सकते हैं कि ये जो टर्म वेलोसिटी होती है या जो टर्म स्पीड होता है वो हमें क्या बताता है? हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स. हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स. स्पीड या वेलोसिटी जो है वो हमें ये बताती है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स. मतलब कोई चीज धीरे धीरे चल रही है तो हम बोलेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या है? कम है, कम है. कोई चीज तेज तेज चल रही है तो हम बोलेंगे स्पीड या वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है. तो स्पीड और वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कोई चीज कितने तेज तेज चल रही है. समझ रहे स्टूडेंट्स आप? लेकिन स्टूडेंट जब हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करते हैं तो और भी कई सारी चीजें हमारे सामने आती है. जैसे आप इन 3 फोटो डायग्राम्स को यहां पर देखें. इस फोटो डायग्राम को आप देखें स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है? आदमी आगे गया 1 सेकंड में, फिर 1 सेकंड में और आगे गया, फिर और आगे गया और आगे गया एंड सो ऑन. ठीक है. इस केस में देखिए क्या हो रहा है. पहले तो इसमें पहले 1 सेकंड में स्टूडेंट्स कम आगे जा रहा है आदमी, आप देख सकते हो. दूसरे 1 सेकंड में ज्यादा आगे जा रहा है, तीसरे 1 सेकंड में और ज्यादा आगे जा रहा है, फिर और ज्यादा आगे, फिर और ज्यादा आगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अगर आप बात करें सपोज करो वेलोसिटी की, तो इस केस में आदमी हमेशा सेम वेलोसिटी से दौड़ रहा है. जो वेलोसिटी उसकी पहले थी वही बाद में भी है. ठीक है. उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो एक ही रफ्तार से दौड़ता जा रहा है. इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? पहले आदमी धीरे दौड़ रहा था और फिर वो तेज तेज दौड़ने लगता है. समझ में आ रही है बात इसमें? तो इस केस में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है. वेलोसिटी जो है नॉट चेंजिंग. कैसे लिखूं यहां पे? वेलोसिटी कांस्टेंट लिखता हूं. वेलोसिटी कांस्टेंट. ठीक है. वेलोसिटी कांस्टेंट है. CONSTANT कांस्टेंट. TANT कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई. इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? आप क्लियरली देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. इंक्रीजिंग. इस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? आप देखें इसमें पहले आदमी कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा और ज्यादा. इस केस में भी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज ही हो रही है. आप देख सकते हैं. तो इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और इसमें भी इंक्रीज हो रही है. लेकिन क्या दोनों में कोई अंतर फिर भी आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? दे रहा होगा. इसमें वेलोसिटी थोड़े कम जल्दी जल्दी बढ़ रही है और इसमें बहुत जल्दी जल्दी वेलोसिटी बढ़ जा रही है. ठीक है. अब देखो पहले 1 सेकंड में कम डिस्टेंस, दूसरे में ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में और ज्यादा, पांचवें में सेकंड में और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है. इस केस में पहले में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया गया क्योंकि कम वेलोसिटी थी, दूसरे में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तीसरे में और बहुत ज्यादा, चौथे में और बहुत ज्यादा. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस केस में वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन इसमें वेलोसिटी और जल्दी जल्दी बढ़ रही है. जल्दी जल्दी बढ़ रही है. पिकअप बहुत फास्ट है. तो बोल सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीजिंग फास्टली. ठीक है. जल्दी जल्दी वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स बढ़ रही है. तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशंस में एक नए टर्म की हम बात करते हैं, दैट इज एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन. ठीक है. ACCELER एक्सीलरेशन, जिसको जनरली हम सिंबल A से डिनोट किया करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है. तो इस केस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, तो इस केस में स्टूडेंट्स हम बोलेंगे कि जो एक्सीलरेशन है वो 0 है. एक्सीलरेशन 0 है ये बोलने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है. वेलोसिटी में कोई भी चेंज देखा नहीं जा रहा है. जबकि इस केस में स्टूडेंट्स हम बोलेंगे कि एक्सीलरेशन जो है वो 0 नहीं है. तो स्टूडेंट्स अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और एक्सीलरेशन 0 है तो ये बोलने का मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है. और अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक्सीलरेशन 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है. जैसे आप देखो यहां पे चेंज हो रही थी. तो इस केस में क्या लगता है आपको? इस केस में भी ऑब्वियसली जो एक्सीलरेशन है वो 0 नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है. लेकिन स्टूडेंट्स क्या होगा कि इस केस में एक्सीलरेशन जो है वो कम होगा, उसकी वैल्यू कम होगी, और इस केस में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो ज्यादा होगी. मान लो इस केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे कुछ होगी. इस केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू 4, 5, 6 ऐसे ज्यादा होगी.
ज्यादा एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, कम एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। तो स्टूडेंट्स आपको एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई आदमी चल रहा है, कोई ट्रक चल रही है, कोई भी व्हीकल चल रहा है और हम बोल रहे हैं कि वो ऐसे चल रहा है कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो हम समझ जाएंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, उस कार का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो वेलोसिटी बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रही है स्टूडेंट्स। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर लें स्टूडेंट्स हम, तो आप देखो ये रेसिंग कार है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले ये कार रुकी होती है, फिर जैसे ही रेस स्टार्ट होती है ड्राइवर जो है इस कार को चलाने लगता है और इसकी स्पीड बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है, स्पीड बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है, जैसा कि यहां पे हो रहा था, स्पीड बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगती है, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होता है, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होता है। उसी जगह पे स्टूडेंट्स अगर सोचो एक टाटा नैनो कार है, टाटा नैनो कार है, ये रुकी हुई है, इसको जब आप चलाना शुरू करते हो तो इसकी स्पीड धीरे 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 ही बढ़ती है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है वो लेस होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि एक्सेलरेशन की डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे, तो डोंट वरी, हम उसके डिफिनीशन पे जरूर आएंगे स्टूडेंट्स। पहले हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि यहां पर v, u और t क्या है स्टूडेंट्स। v जो है दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड t इज कॉल्ड टाइम, टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ये फॉर्मूला और डाइजेस्ट होगा कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। एक चीज और देख लेते हैं, ये जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। उसकी जो एसआई यूनिट होती है, आपको तो पता ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिट की बात करना, उसकी जो एसआई यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं क्लैरिटी बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आप देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कोई आदमी है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, पहले वो रुका हुआ था, फिर वो चलने लगता है आगे की तरफ, दौड़ने लगता है आगे की तरफ। तो शुरू में उसकी वेलोसिटी जीरो थी और 10 सेकंड बाद, आप देखें 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक। तो हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनली क्या वेलोसिटी थी, दैट इज 5। u क्या होता है स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी, शुरू में कितनी वेलोसिटी थी, जीरो, जीरो, ठीक है। डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना था, 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड लगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 5/10, दैट इज 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कैसे हमने वैल्यूज रखी यहां पे, v माइनस यू बाई टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, अंत में फाइनली वेलोसिटी 5 थी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली मतलब शुरू में, दैट इज 0, और वेलोसिटी को इतना चेंज होने में टाइम कितना लगा, 10 सेकंड, तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हाफ, और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में देखें स्टूडेंट्स आप, आदमी एक दौड़ रहा है, चल रहा है, जो भी है, शुरू में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, वो आगे की तरफ जाता है और 4 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो एक्सेलरेशन होगा यहां पे, वो एक्सेलरेशन हमें बताना है स्टूडेंट्स, दैट इज v माइनस यू डिवाइड बाई टी। वंस अगेन v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 10, चाहो तो आप यूनिट के साथ भी लिख सकते हो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाई टाइम दैट इज 4 सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स आप देखें यहां से आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 4 सेकंड, तो 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दैट इज द आंसर स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। आप ये भी नोट कर सकते हैं कि इस केस में जो है वो एक्सेलरेशन कम था, हाफ था, और इस केस में एक्सेलरेशन 2 है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये आदमी चल रहा है, आप देखो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, चल रहा है आगे जा रहा है, 6 सेकंड बाद भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वंस अगेन v माइनस यू अपॉन टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वंस अगेन 5 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाई टाइम दैट इज 6 सेकंड, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0, 0, 5 माइनस 5 0, 0। तो स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि इस केस में जो एक्सेलरेशन है दैट इज 0।
और स्टूडेंट्स ये लॉजिकल भी है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जीरो एक्सीलरेशन होने का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। आप देखो पहले भी वेलोसिटी 5 थी, बाद में वेलोसिटी 5 थी, तो यहां पे तो वेलोसिटी चेंज सही में नहीं हुई है, इसलिए एक्सीलरेशन जीरो आया स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे इस केस में देखो पहले वेलोसिटी 2 थी, बाद में वेलोसिटी 10 हो गई, तो वेलोसिटी चेंज हुई, इसलिए एक्सीलरेशन तो आना ही था स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक्सीलरेशन ऑफ फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन होने का मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब देखो स्टूडेंट्स इन दोनों केसेस में हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही थी। अब आप इस फोटो डायग्राम को देखो, इस फोटो डायग्राम में भी आदमी जो है आगे की तरफ जा रहा है। क्या इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्या वो बढ़ रही है? स्टूडेंट्स आप देखें, पहले आदमी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर और कम, फिर और कम। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहां पे? पहले आदमी तेज तेज दौड़ रहा था, फिर वो धीरे धीरे चल रहा है, तो यहां पे वेलोसिटी चेंज तो हो रही है स्टूडेंट्स, लेकिन वो डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, ठीक। जबकि स्टूडेंट्स इस केस में और इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही थी और बढ़ रही थी, ठीक। इस केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। इस केस में हम एक्सीलरेशन की बात कैसे करते हैं? तो इस केस में भी स्टूडेंट्स हम बोलेंगे कि एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो हम लिख देंगे तो मतलब ये वाला केस हो गया कि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है। तो स्टूडेंट्स अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सीलरेशन जीरो, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है तो दोनों ही केस में चेंज हो रही है, तो विल से एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। अब थोड़ा स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पे देखना चाहते हैं कि ये जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर होता है। स्केलर और वेक्टर का मतलब मैंने आपको समझाया ही है। तो एक्सीलरेशन वेक्टर होता है, इसका मतलब स्टूडेंट्स इससे हम एक डायरेक्शन एसोसिएट किया करेंगे, इसके लिए हम एक डायरेक्शन की बात किया करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स हम डायरेक्शन की बात कैसे करते हैं इस केस में। देखो स्टूडेंट्स पहले आप इस केस में मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ। आदमी राइट की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी किधर है स्टूडेंट्स? राइट की तरफ ही है, राइट की तरफ, एरो के डायरेक्शन मतलब राइट की तरफ। इस केस में स्टूडेंट्स आदमी राइट की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी की तरफ हम बोलेंगे उसकी राइट की तरफ, तो एरो जिधर है उधर की तरफ वेलोसिटी है। इस केस में भी स्टूडेंट जो है आदमी राइट की तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी जो है उसकी राइट की तरफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो राइट की तरफ है तीनों ही केस में, ठीक है। अब देखो एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर है, उसके साथ भी एक डायरेक्शन एसोसिएट किया जाएगा। तो इस केस में एक्सीलरेशन है, तो इस केस में स्टूडेंट्स हम बोलेंगे कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इधर है, राइट की तरफ ही, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन थी उधर की तरफ ही एक्सीलरेशन है। इस केस में हम बोलेंगे कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उधर ही है जिधर वेलोसिटी की है, और इस केस में हम बोलेंगे कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उल्टी है, अपोजिट है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट की तरफ है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स आप शायद कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर वेलोसिटी बढ़ रही होती है, जैसा कि यहां पे हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही होती है या फिर जैसा यहां पर भी हो रहा था, तो हम एक्सीलरेशन को वही डायरेक्शन बोलते हैं, एक्सीलरेशन की वही डायरेक्शन बोलते हैं जो वेलोसिटी की थी। लेकिन अगर वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीजिंग है, तो हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट बोलते हैं वेलोसिटी के, अपोजिट बोलते हैं वेलोसिटी के। तो स्टूडेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन हैज सेम डायरेक्शन, एक्सीलरेशन हैज सेम डायरेक्शन एज वेलोसिटी if velocity is increasing, and at the same time acceleration has opposite direction from velocity, if velocity is decreasing। समझ में आई आपको बात स्टूडेंट्स? मैं एक बार रिपीट कर दूं कि एक्सीलरेशन को हम वेक्टर की तरह डिफाइन करते हैं, मतलब उसको एक डायरेक्शन देते हैं। तो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन को हम वही डायरेक्शन देते हैं जो वेलोसिटी की थी, और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो हम एक्सीलरेशन को वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, इन सारे केसेस में कुछ फोटो डायग्राम्स बनाए हुए हैं और हमें बताना है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमें बताना है स्टूडेंट्स कि राइट है या लेफ्ट है। तो स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए इस केस में क्या हो रहा है, आदमी राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, एरो बना हुआ है, मतलब आदमी जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी भी किधर की तरफ है स्टूडेंट्स? राइट की तरफ है, एरो के डायरेक्शन में, ठीक है।
अब देखो एक्सीलरेशन तो है यहां पे, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है स्टूडेंट्स, क्लियरली आप देख सकते हो वेलोसिटी बढ़ रही है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो है इस केस में बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स? एक्सीलरेशन की वही डायरेक्शन लेंगे जो वेलोसिटी की है, जो वेलोसिटी की है, मतलब राइट साइड, ठीक है स्टूडेंट। इस केस में आप देखें स्टूडेंट्स, इस केस में भी आदमी आगे की तरफ जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट की तरफ दी हुई है आपको, ठीक है, वेलोसिटी डायरेक्शन राइट की तरफ दी हुई है। एक्सीलरेशन है यहां पे, क्योंकि आप देखो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, बट क्लियरली स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या लेंगे स्टूडेंट्स? वेलोसिटी के अपोजिट, मतलब लेफ्ट की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी राइट की तरफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दो एग्जांपल्स को और आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, इस केस में आदमी देखो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एरो के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, पहले यहां पे था, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, यहां पे आया, ठीक है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हुई स्टूडेंट्स? लेफ्ट की तरफ हुई, क्योंकि आदमी जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। यहां पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आप बताएं, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, पहले आदमी कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। इसका मतलब स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, और वेलोसिटी जब बढ़ती है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में लेते हैं, तो एक्सीलरेशन भी लेफ्ट की तरफ लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी भी अब लेफ्ट की तरफ है। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, यहां पर भी वेलोसिटी बढ़ रही थी और यहां पर भी वेलोसिटी बढ़ रही थी, ठीक है। तो यहां पर एक्सीलरेशन में राइट की तरफ लिया, लेकिन यहां लेफ्ट की तरफ लिया, क्यों? क्योंकि बेसिक फंडा है कि वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उधर ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन लेना है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उधर ही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन लेना है। इस केस में आप देखें स्टूडेंट्स, वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, आप देख सकते हो, आदमी पहले ज्यादा डिस्टेंस, फिर कम, फिर और कम, तो क्लियरली वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, तो एक्सीलरेशन जो है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको समझ में आई बात? जैसे स्टूडेंट्स एक दो छोटे मोटे चीजें मैं आपसे और पूछ सकता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स मान लो यहां पर है कि एक आदमी जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ है, ठीक है। और अब ऐसा बोला गया है स्टूडेंट्स कि उसका जो एक्सीलरेशन है वो भी राइट की तरफ ही है, ठीक है। आदमी राइट की तरफ चल रहा है, इधर की तरफ चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ है, और एक्सीलरेशन भी उसका राइट की तरफ ही है। तो इसका फोटो डायग्राम बनाया, फोटो डायग्राम बनाया, फोटो डायग्राम, सोचिए क्या होगा, बताएं स्टूडेंट्स। देखो, क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? इंक्रीज होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो फोटो डायग्राम जो है वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि आदमी जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन पीछे की तरफ है, ठीक है। अब आप इसका फोटो डायग्राम बनाएं, फोटो डायग्राम बनाएं, कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? अब देखो, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? डिक्रीज, डिक्रीज, एकदम याद होना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज। तो उसका फोटो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स, पहले ज्यादा डिस्टेंस, फिर कम, फिर और कम स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा चलो स्टूडेंट्स, ये पूछता हूं कि आदमी जो है वो राइट की तरफ जा रहा है और दिया हुआ है कि उसका एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0 है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर एक्सीलरेशन 0 होता है तो उस टाइम पर डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है, ठीक है। उस टाइम हम नहीं बोलेंगे कि एक्सीलरेशन राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ, बस बोलेंगे एक्सीलरेशन 0 है। अब फोटो डायग्राम बनाएं, तो स्टूडेंट्स अब कैसे बनेगा फोटो डायग्राम? वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि एक्सीलरेशन 0 होने पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। इसका मतलब इसका फोटो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। पहले एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, दूसरे एक सेकंड में भी उतना, तीसरे में उतना है, चौथे में उतना, एंड सो ऑन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल रट गया होगा कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहां पर एक और चीज हमें नोटिस करनी है स्टूडेंट्स, प्लीज आप ध्यान दें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इस केस में जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है, इंक्रीजिंग होती है, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम ही डायरेक्शन में होते हैं, उस केस में हम बोलते हैं एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। इस केस में जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो इस केस में हम बोलते हैं एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। फिर से इस केस में बताओ स्टूडेंट्स की एक्सीलरेशन को पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव? वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। इस केस में स्टूडेंट्स वेलोसिटी कम हो रही है, हम बोलेंगे एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव। इस केस में बताओ स्टूडेंट्स वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। इस केस में बताओ स्टूडेंट्स वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव।
इस केस में तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब इस केस में तो एक्सीलरेशन जीरो है, तो उस केस में पॉजिटिव या नेगेटिव बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्लीज आप नोट करें कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी का बढ़ना। निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी का कम होना। जैसे स्टूडेंट्स एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। जैसे देखो इस केस में ये जो आदमी है, अब ध्यान देना, वो आगे जा रहा है, यहां पहुंचा, यहां पर शुरू में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड हुई, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो तो होगा, किधर की तरफ होगा एक्सीलरेशन? हम डायरेक्शन की बात करें, वेलोसिटी आगे है, एक्सीलरेशन भी राइट की तरफ ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। और अगर हम एक्सीलरेशन के साइन की बात करें कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो भी आप समझ रहे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करें, आप ध्यान दो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनली वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई टाइम दैट इज 4 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स आप यहां से देखो 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 4 सेकेंड आएगा, तो दिस विल बी एक्चुअली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, और आप देखो पॉजिटिव ही आया है, पॉजिटिव आना ही चाहिए था, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। इस केस में आप देखिए स्टूडेंट्स, पहले वेलोसिटी 10 थी, बाद में 2 हो गई, तो वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव आएगा, देखना एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v फाइनल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स? 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई टाइम दैट इज 4 सेकेंड। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आप, माइनस 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 4 सेकेंड, ध्यान दे 2 माइनस 10 विल बी माइनस 8, तो यहां से स्टूडेंट्स आएगा माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखें स्टूडेंट्स, इस केस में जो एक्सीलरेशन है वो इस फॉर्मूले से भी अपने आप ही क्या आ गया? निगेटिव, और वो तो आना भी चाहिए था, क्योंकि इस केस में वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही थी, पहले 10 थी बाद में 2 हुई, तो डिक्रीज हो रही थी, इसलिए एक्सीलरेशन निगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें लिखना चाहिए कि if velocity is increasing acceleration is positive, if velocity is decreasing acceleration is negative, और अगर velocity ना बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब velocity कांस्टेंट है, तब तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, और जीरो होने के टाइम पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात होती ही नहीं है स्टूडेंट्स। तो आपको बिल्कुल याद रखना है स्टूडेंट्स कि एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव है? एक्सीलरेशन पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक्सीलरेशन निगेटिव है मतलब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। एक छोटा सा क्वेश्चन बताएं, गिव एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन व्हेन एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव एंड एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीजों का मोशन देखते हैं, आपको कोई ऐसा एक एग्जांपल सोचना है जब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता हो और जब एक्सीलरेशन निगेटिव होता हो। स्टूडेंट्स सोच पा रहे हैं आप स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। आप साइकिल तो चलाते ही होंगे स्टूडेंट्स, जब आप साइकिल को फास्ट चलाने के लिए कस के पैडल करते हो स्टूडेंट्स, तो क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, तो मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम साइकिल को स्पीड अप करते हैं, स्पीडिंग अप बाइसाइकिल। तो साइकिल को जब स्पीड बढ़ाने के लिए हम कस से पेडल मारते हैं, तो उस टाइम स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। निगेटिव कब? स्टूडेंट्स वही साइकिल आप चला रहे हो, अब आप उसको रोकना चाहते हो तो आप ब्रेक मारोगे, तो रोकना चाहते हो तो ब्रेक मारोगे, तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, तो उस टाइम पे एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाएगा। ब्रेकिंग बाइसाइकिल, जब आप ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी कम होती है और एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। स्टूडेंट्स समझ रहे हो आप? स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे आप देखो इस फोटोग्राफ में क्या हो रहा है, आपको देख के लग रहा होगा कि कोई आदमी रेस स्टार्ट कर रहा है, तो जब वो रेस स्टार्ट करता है तो अपनी स्पीड को बढ़ाता है कि यार जितनी ज्यादा हो सके मेरी वेलोसिटी बढ़े, तो उस टाइम पे एक्सीलरेशन क्या है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव है ना। अब इस फोटोग्राफ को आप देखें तो आपको लग रहा होगा ये तो रेस खत्म होने वाली है, ठीक। तो रेस जब खत्म होती है तो क्या होता है? आदमी फाइनली रुकता है, पहले वो तेज दौड़ रहा होता है, फिर वो धीरे होता है रुक जाता है, तो वेलोसिटी यहां पे कम हो रही है, तो एक्सीलरेशन क्या है स्टूडेंट्स? निगेटिव। और भी बहुत एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, जैसे आप देखो
इस केस में देखो ये रॉकेट ऊपर छोड़ा जा रहा है स्टूडेंट्स, तो पहले रॉकेट रुका हुआ था, अभी ऊपर बहुत तेज से जाएगा, अभी एक्सिलरेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है, यहां पे एक्सिलेशन पॉजिटिव है। ये आप देखें स्टूडेंट्स, एक आदमी पैराशूट के हेल्प से नीचे गिर रहा है, ठीक है, देखा होगा आपने टेलीविजन वगैरह में ऐसा। यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले ये आदमी जो है बहुत स्पीड से नीचे गिर रहा होता है, ये जो आदमी बहुत स्पीड से नीचे गिर रहा होता है, फिर ये पैराशूट खोलता है, तो इससे नीचे गिरने की जो स्पीड है वो कम होती है, तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है। सही है। तो स्टूडेंट्स न्यूटन सेकेंड लॉ पे हम वापस आते हैं, उसको और स्टडी करना चाहते हैं हम। तो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें ये इक्वेशन मिलती है, ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है। अब आप देखो स्टूडेंट्स, ये जो चीज है यहां पे v माइनस यू बाई टी, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली एक्सीलरेशन, सही ना, ये हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। इनफैक्ट इस इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, विच मीन्स दैट v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू ए। तो स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंगली इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं m इंटू ए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर आ गया नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। जैसे आपसे न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखनी बोली जाए तो आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो और ये इक्वेशन भी लिख सकते हो। देखने में ये इक्वेशन ज्यादा आसान है, इसलिए ज्यादा पॉपुलर है, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। देखो स्टूडेंट्स यहां पे एक दो छोटे छोटे से बिल्कुल ही क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सपोज करो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, ठीक है, और पीछे से हम इसको पुश करते हैं स्टूडेंट्स 10 न्यूटन का फोर्स लगा के। तो स्टूडेंट्स न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, तो इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट इसका एक एक्सीलरेशन होगा, इस डायरेक्शन होगा ना। अभी हमने समझा कि कब एक्सीलरेशन होता है कब नहीं होता है, तो उससे आप सोच सकते हो कि इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो मतलब इसका एक्सीलरेशन होगा। अब ये एक्सीलरेशन कितना होगा वो हम इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, तो F इज 10, मास इज 2, एक्सीलरेशन इज ए, तो यहां से A आ जाएगा 10/2, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये आगे जाएगा और इसका एक्सीलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है ना स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही होगी क्या मतलब है इसका। वैसे हम एक और सिचुएशन लें कि अब एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास फिर से 2 kg है, लेकिन अब इसको हम पीछे से फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन, ठीक, तो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी स्पीड बहुत जल्दी जल्दी बढ़नी चाहिए स्टूडेंट्स, तो इसका भी कुछ एक्सीलरेशन होगा। ये एक्सीलरेशन फिर से हम F इक्वल्स टू ma से निकाल सकते हैं। तो F इज 20, मास इज 2, एक्सीलरेशन इज ए यहां से आ जाएगा 20/2, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू 10 आ गई। इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप ये नोट कर सकते हो कि पहले वाले केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू कम आई थी और दूसरे वाले केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है वो ज्यादा आई थी। उसका रीजन क्या है? दूसरे वाले केस में आप देखो ज्यादा फोर्स लगाया गया है और पहले वाले केस में हमने कम फोर्स लगाया था। तो आप सोच के देखो, हमने यहां पे कम फोर्स लगाया है तो वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होगी, और वेलोसिटी अगर धीरे धीरे चेंज होगी तो एक्सीलरेशन भी कम होना चाहिए, ठीक है। इस केस में हमने फोर्स ज्यादा लगाया है दूसरे वाले केस में, तो वेलोसिटी जो है वो जल्दी जल्दी चेंज होगी, जल्दी जल्दी बढ़ेगी, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी ज्यादा होना चाहिए। तो सब कुछ बहुत लॉजिकल लग रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बहुत ही काम का होता है। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हमें यह पता है कि कितना फोर्स लग रहा है तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम जिससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा आपको, और आप ये भी सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और a 4 kg mass at 2 meter per second square। ओके, तो आप देखिए क्या सिचुएशन बोला जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फोटो बनाना ही होती है। 2 kg मास का एक ऑब्जेक्ट है, इसको एक्सीलरेट करवाना है कितने एक्सीलरेशन से? 5, ठीक है। तो इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है।
मान लो उस फोर्स को हम F1 बोल देते हैं। फिर एक और ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, आप देखें, जिसका मास है 4 kg, उसको हमें एक्सीलरेट करवाना है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ दिस मच। ठीक है, तो उसके लिए इस पे हमें फोर्स लगाने पड़ेगा, सपोज करो कोई F2। ठीक है, फोर्स लगाएंगे तभी तो ये एक्सीलरेट करेगा। तो इस केस में जो F1 है वो ज्यादा बड़ा आएगा या ये जो F2 है वो ज्यादा बड़ा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, पहले तो ये F1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 इक्वल्स टू m इंटू a, मास इज 2 kg एंड एक्सीलरेशन इज 5, सो दिस इज 10 न्यूटन। तो ये जो फोर्स हम यहां पे लगा रहे हैं F1 टू गेट एन एक्सीलरेशन ऑफ 5, वो F1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 न्यूटन स्टूडेंट्स। अब ये F2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। F2 की वैल्यू वंस अगेन m इंटू a, मास कितना है 4, एक्सीलरेशन कितना है 2, सो दैट इज 8 न्यूटन। तो क्लियरली स्टूडेंट्स फैसला हो गया है, फैसला ये हो गया है कि F1 जो है वो ज्यादा है और F2 जो है वो कम है। F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इस केस में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। सॉल्व, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है देखें, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। अच्छा, तो कोई व्हीकल है स्टूडेंट्स हमारे पास जिसका मास कितना दिया हुआ है? 1500 kg, काफी भारी है व्हीकल। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle has to be stopped with a negative acceleration of this much? Okay स्टूडेंट्स, तो देखो यहां पर सिचुएशन को थोड़ा सा आप समझो क्या हो रहा है। ये व्हीकल शायद आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है, कुछ वेलोसिटी भी होगी उसकी। इसको रोकना चाहते हैं, मतलब इसकी स्पीड कम करेंगे, कम करते करते जीरो करेंगे। तो उसके लिए इसका एक्सीलरेशन पीछे होना चाहिए। ठीक, एक्सीलरेशन जो है वो पीछे होना चाहिए, इधर की तरफ एक्सीलरेशन होना चाहिए। और दिया है कि एक्सीलरेशन रखना है हमें 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें बताना है कि इस पे कितना फोर्स लगाने की जरूरत है। तो ये तो आप समझ ही रहे हैं स्टूडेंट्स की फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी तो वेलोसिटी कम होगी और फाइनली ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में आएगा। सही बात है ना, इसलिए हमें फोर्स इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। अब ये फोर्स कितना लगाना पड़ेगा यही बताना है, तो वील सिंपली यूज F इक्वल्स टू m इंटू ए। मास दिया हुआ है देखो 1500 और ए भी दिया हुआ है 1.7। ठीक है, तो ये कितना आ गया, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, इतना न्यूटन कुछ आ जाएगा। दैट इज द आंसर कि इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। और किधर की तरफ? पीछे की तरफ, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स कैसे हमने इसको सॉल्व किया? एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूं, या फिर मैं क्यों रिकॉल करूं, कोई जरूरत नहीं है उसकी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप रिवाइंड करके सुन सकते हो। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर पे पढ़ने का यही तो एडवांटेज है, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा सुन लो, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम कितनी बार भी सुन सकते हो, राइट? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10. ओके, आप ध्यान दें, फोटो बनाएं। एक फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। A force of 5 Newton gives a mass m1, इसका मास है m1 and acceleration of 10. अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, उस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है जिसके कारण इसका एक्सीलरेशन आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है, कोई डाउट की बात नहीं है। एंड मास m2 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 20। अच्छा, अब दिया हुआ है कि वही फोर्स जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगता है जिसका मास m2 है, वही फोर्स 5 न्यूटन का जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगता है जिसका मास अलग है m2 है, तो उस पे एक्सीलरेशन आता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है, कोई डाउट की बात नहीं है। What acceleration would it give if both the masses were tied together? अच्छा, तो ये बोला जा रहा है कि अगर हमने दोनों ब्लॉक को साथ में बांध दिया, ऐसे साथ में बांध दिया, अब हमने वही फोर्स लगाया, वही मतलब 5 न्यूटन वाला फोर्स लगाया, पहले भी 5 लगा रहे थे, अब 5 लगाया, दोनों को बांध दिया साथ में, बांध दिया तो मास हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये जो फोर्स लगा रहे हैं तो अब कितना एक्सीलरेशन होगा इसका, ये हमें बताना है। अब इसका एक्सीलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इस क्वेश्चन में भी F इक्वल्स टू m है, यही फॉर्मूला में यूज करना है, बट कैसे यूज करना है इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, पहले आप इसमें देखें, यहां पर F इक्वल्स टू m फॉर्मूला लगाएं, F इक्वल्स टू m बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो क्या आएगा, F इज 5, m इज m1 एंड a इज 10।
तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि m1 जो है वो 5/10 मतलब 0.5 kg आ गया। तो हमें स्टूडेंट्स ये पता चल गया कि ये जो ब्लॉक था उसका मास कितना था 0.5 kg। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव फाउंड आउट। ओके, अब ये वाली जो सिचुएशन है उसमें भी F इक्वल्स टू ma लगाए। तो F इज 5 न्यूटन, m इज m2 एंड एक्सीलरेशन इज 20। तो यहां से m2 आ जाएगा 5/20। तो दिस विल बी 1/4। आप सॉल्व करेंगे तो 0.25 kg आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास m2 की वैल्यू इतनी आ गई। तो स्टूडेंट्स आप देखिए हमने क्या किया, ये सिचुएशन थी, इसके लिए F इक्वल्स टू ma लगाया, कुछ ज्यादा नहीं सोचा। कई बार अगर आप ज्यादा सोचोगे तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। आप तो देखो कि ये सिचुएशन है और उस सिचुएशन पे ये फॉर्मूला फिट आता है तो आप तो लगा डालो, लगाने से m की वैल्यू आ गई। वैसे इस सिचुएशन में भी यही फॉर्मूला लगाया तो उससे m2 की वैल्यू आ गई। अब ये जो तीसरी सिचुएशन है उसके बारे में कुछ पता चला आपको, नया पता चला ना। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू पता चल गई। m1 इज 0.5, देखो ये निकाला, और m2 इज 0.25, यानी दोनों का सम है 0.75 kg। ठीक है, ये कंबाइंड मास है इन दोनों का। अब इन दोनों का एक्सीलरेशन निकालना है तो फिर से F इक्वल्स टू ma लगाएं। F कितना लग रहा है 5 न्यूटन, मास कितना है, अब ये मास लेंगे 0.75 और एक्सीलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सीलरेशन विल बी 5 डिवाइड बाय 0.75। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 500 डिवाइड बाय 75, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि कैलकुलेशन में मैं कभी भी ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सिखाना मेरा एम बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको ऑलरेडी करना आता है। ठीक है, बट स्टिल ये 25 से कैंसिल कर रहा हूं, 3 और ये 20, सो दैट इज 20/3, दैट इज 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों।